हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू माय चैनल द ट्रैवल मैन टुडे। कैसे आप सब लोग? आज की इस वीडियो में बात करना चाहूँगा ग्रीस के बारे में। ग्रीस का फर्स्ट इंप्रेशंस, मुझे कैसा लगा, मेरी क्या ऑब्जर्वेशन थी और क्या मैं सोचता हूँ उसके बारे में, क्या फीलिंग्स थी मेरी, और साथ ही साथ कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में बात, यहाँ खर्चे के बारे में बात कर लेते हैं। मेरा जितना भी खर्चा हो मैं सर आपको गिन के बताने लगा हूँ और आपको उससे अंदाज़ा लग जाएगा कि आपको, देखिए खर्चे वेरी कर सकते हैं, मेरे खर्चे अलग हैं, आपके खर्चे अलग हैं, लेकिन आपको ट्रिप प्लान करने में या आपको अंदाज़ा लग जाएगा जो मेरे खर्चे हैं अकॉर्डिंगली। ओके, सो लेट्स बिगिन। देखिए, पहले मैं फर्स्ट इंप्रेशन से शुरू करता हूँ कि मुझे एथेंस एज ए कैपिटल सिटी कैसा लगा। देखिए, सुंदर है, अच्छा बना हुआ है, लेकिन है सारा पुराना, बिल्कुल पुराना है। खासकर अगर आप लोकल जगहों पे चले जाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा पुरानी लगती हैं और साफ़ भी ज़्यादा नहीं। लोग कुछ भी सड़क पे उठा के फेंक देते हैं, जैसे इंडिया में होता है। जहाँ पे लोगों की बात आती है, पीपल आर जनरली वेरी नाइस एंड हेल्पफुल। मतलब मैं अगर रास्ता भटक गया हूँ तो किसी ने अगर देख लिया है कि मैं शायद रास्ता ढूंढ रहा हूँ तो मेरे पास आके मुझे रास्ता बताने लग जाएगा, विच इज़ ग्रेट टू सी। हालांकि इसमें एक मुझे नेगेटिव चीज़ ये लगी है कि रात को ड्रग एडिक्ट्स बहुत घूमते हैं। अगर आप 11, 12, 1, 2 बजे सड़कों पे चल रहे हैं, इनफैक्ट अगर आप अपने होटल में भी सो रहे हैं तो कई बार जो लोग ड्रग के इन्फ्लुएंस में होते हैं वो बहुत शोर शराबा करते हैं वहाँ पे। कहते हैं कुछ नहीं, वॉयलेंट नहीं होते नेचर में, लेकिन बस वो अपने आप में होते हैं। और उससे जो है ना, देख के थोड़ा सा मुझे बुरा लगा कि ऐसा एक इतनी अच्छी जगह पे गरीबी भी है और गरीबी के अलावा लोग नशे और लत की भी हालत में हैं। इसके अलावा अगर मैं खाने की बात करूं, खाना जनरली बहुत बढ़िया है खाना उनका। मुझे 3 दिनों में अगर खाना था एक टाइम मील बाहर, तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई खाने में। पैलेटेबल है, अच्छा है, रिच फूड है, तो ये एक एडवांटेज है। ट्रैवलिंग की अगर मैं बात करूं तो एथेंस के अंदर जो इनके मेट्रो हैं, सबवे स्टेशन हैं, वो कॉम्प्लेक्स नहीं हैं। अगर आप जापान चले जाएं, आप साउथ कोरिया चले जाएं तो बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े कॉम्प्लेक्स स्टेशन हैं, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है। इसमें आप बहुत ईजिली कम्यूट कर सकते हो और एवरेज टाइम किसी भी पॉइंट ए से पॉइंट भी जाने का आपका 15 से 20 मिनट का रहता है। आगे बात करें तो ट्रेन्स की, तो ट्रेन्स के केस में क्या है कि कोई स्पेसिफिक रूट की टिकट नहीं मिलती है। आपको वेंडिंग मशीन में जाना है, कियोस्क मशीन, और वहाँ पे आपके पास 4-5 सिलेक्शंस आएंगी कि आपको 90 मिनट्स की टिकट चाहिए, आपको या 2 वे टिकट चाहिए, आपको 5 दिन की टिकट चाहिए, आपको 3 दिन की चाहिए, ऐसे मिलती हैं। कोई ऐसा ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको यहाँ से वहाँ जाना तो उसकी टिकट इतनी लगेगी। फिक्स्ड जो है कॉस्ट है, और ये कम से कम लगभग कुछ €1.50 के आसपास पड़ती है, एवरेज जो कॉस्ट मैं आपको बता रहा हूँ टिकट्स की। ट्रेन्स का ये है थोड़ा ड्रॉबैक कि बड़ी कॉम्पैक्ट है साइज़ पे, मतलब कि काफ़ी नैरो है। मैं एयरपोर्ट से सिटी जा रहा था और मुझे लगा बहुत कंफर्टेबली, आराम से और जल्दी पहुंच जाऊंगा और स्पेशियस होगी ट्रेन, सामान लगेज रखने की भी जगह होगी, पर एक्चुअली बिल्कुल ऐसा नहीं था। बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट थी, बहुत ऑलरेडी ट्रेन भरी हुई थी एयरपोर्ट से, और मुझे अपना सामान इधर उधर करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। तो इसमें ये भी चांसेस रहते हैं ऐसे में कि पिक पॉकेटिंग हो जाए। वहाँ पर ट्रेनों में इस किस्म की जेब काटने के इंसिडेंट्स वगैरह जो है बहुत लोगों ने रिपोर्ट किए हैं, बिकॉज बहुत कॉम्पैक्ट है, बंदा चढ़ा होता है, बहुत ज़्यादा भरी होती है ट्रेन अगर देखा जाए। फिर इसके अलावा जो मैंने देखा स्ट्रीट्स पे कि गंदा तो वो करते ही करते हैं लोकल एरियाज़ को, साथ ग्राफिटीज़ भी इतनी बना देते हैं, हर जगह ग्राफिटीज़ वगैरह उन्होंने की हुई हैं, विच लुक्स आर्टिस्टिक तो लगता है वो अपने आप में, फ़ोटो खिंचाने के लिए तो अच्छा है, लेकिन अदरवाइज़ अगर आप उसे वैसे देखेंगे तो इट डजंट लुक नाइस एट ऑल। नेटवर्क कवरेज जो है, जो मैंने प्लान लिया वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। आई होप कि आपने मेरी पहली वीडियो फॉलो की होगी जिसमें मैंने आपको अपने सारे इमिग्रेशन एक्सपीरियंसेस और कंट्री जैसे मैंने हॉप किए हैं, कैसा मेरा इमिग्रेशन या कस्टम सिक्योरिटी रहा, वो सब दिखाया, तो उसमें वो चीज़ कवर्ड है। लेकिन फिर भी मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ कि मैंने ऑनलाइन एक ई सिम लिया था, नोमैड लाइव करके एक वेबसाइट है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप यहाँ पर भी डाल देता हूँ, वहाँ से आप बुक कर सकते हैं। लेकिन इसकी जो नेटवर्क कवरेज है वो ओके है, मतलब बाहर तो ये 5G ही यहाँ पे पूरा EU में चलेगा, ये पूरा 1800 रुपये का मेरे को पड़ा है, लेकिन जो नेटवर्क कवरेज बाहर है वो तो ठीक है, लेकिन अगर आप मेट्रोज़ वगैरह के अंदर चले जाएंगे या बेसमेंट में चले जाएंगे या आप बिल्कुल टॉप पे चले जाएंगे कहीं पे हाई, तो वहाँ पे कवरेज पुअर हो जाती है। और ये चीज़ सिर्फ मैंने ग्रीस में नहीं देखी अभी तक, और कंट्रीज़ में भी एक्सपीरियंस की है। तो चलिए, ये था मेरा फर्स्ट इंप्रेशन। अब बात कर लेते हैं आपके साथ कॉस्ट ऑफ लिविंग की, और मैंने इसके बारे में ऑलरेडी जो है नोट डाउन कर रखी हैं चीज़ें, जो भी मैं देखता जा रहा था उसे नोट करता जा रहा था ताकि मैं आपको उतने अच्छे से बता सकूं। देखिए, कॉस्ट ऑफ लिविंग की अगर मैं बात करूं, ग्रीस जो है ना बहुत सस्ता है कंपैरेटिवली अदर EU कंट्रीज़।
तो अगर आप यूरोप का ट्रिप देख रहे हैं और एक्सपीरियंस आपको यूरोप का चाहिए टिपिकल, तो आप ग्रीस आ जाओ, बहुत ही आपको फिर भी सस्ता पड़ेगा और सिटीज़ की कंपैरेटिवली। अगर मैं फ्रांस की बात करूं, अगर मैं इटली की बात करूं या मैं आगे स्पेन की बात करूं, तो ये बहुत ज़्यादा सस्ता है उन कंट्रीज़ के मुकाबले। तो अब ये तो रही बात कि मुझे कैसा लगा, मुझे महंगा लगा या सस्ता लगा, ये आपको पता लग गया और मैंने अपना वर्डिक्ट दे दिया है। अब मैं आपके साथ जो कॉस्ट ब्रेक डाउन कर देता हूँ। वैसे जो अगर आप एवरेज मील वगैरह लेते हैं, कहीं खाते हैं किसी रेस्टोरेंट में बैठ के, नॉर्मल रेस्टोरेंट में बैठ के, कैफ़े में बैठ के, तो 10 से 15 यूरो का आपका बिल आएगा, ठीक है। और कम से कम अगर आप फास्ट फूड वगैरह खाते हैं तो 6 से 8 यूरो के बीच में आपका खर्चा आएगा। ट्रांसपोर्टेशन की बात करूँ तो 1 यूरो 20 सेंट्स या 1.5 यूरो के आसपास, ये 2 यूरो मैक्सिमम हो सकता है आपका खर्चा कहीं पे भी आप जा रहे हो। मान लीजिए अब उसमें ऐसा तो है नहीं है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी की टिकट मिलेगी, जैसे मैं पहले बता रहा था। तो एक्चुअली होगा ये कि 90 मिनट्स की टिकट मिलेगी आपको सीधी, और उसकी एक फ़िक्स कॉस्ट है। अगर मैं टैक्सीज़ की बात करूं तो फेयर स्टार्ट होता है 3 यूरो 50 सेंट से, और अगर शॉर्ट राइड वगैरह आप करते हैं तो वो भी आपको मिनिमम, मतलब 2, 3, 4 किलोमीटर की करते हैं तो वो भी आपको 10 यूरो की, 7 से 10 यूरो के आसपास पड़ती है। अट्रैक्शंस की बात करूँ तो टिकट्स जो है आर्कियोलॉजिकल साइट्स की मिनिमम 10 से 15 यूरो है, सीज़न के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन 10 यूरो मिनिमम रहता है, और मैंने वीडियो में वो चीज़ें कवर भी की हैं। अगर आप ज़्यादा बड़ी प्रोमिनेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स पे जाएंगे तो उसकी 30 यूरो 37 यूरोस भी हो सकती है। अब मुझे ये नहीं पता कि आपका कितना इंटरेस्ट है, लेकिन जो प्राइस है उसका ब्रेकडाउन मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब अगर मैं आपके साथ ग्रॉसरीज़ की बात करूं तो मान लीजिए आप 1 महीने के लिए रुक जाते हैं, 30 दिन के लिए आप रुकते हैं, तो 150 से 250 यूरो के बीच में आपका मंथली एक्सपेंसेस यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ कोई अपार्टमेंट अगर आप रेंट पे लेते हैं तो वो 400 से 600 यूरोस का मिनिमम पड़ता है, चाहे लोकल हो चाहे फॉरनर हो, रेट इनके फिक्स हैं। अगर आपको 1 महीने के लिए रुकना है और आप रेंट पे करना चाहते हैं प्रॉपर्टी, ठीक है। अब बजट हॉस्टल्स की बात करूं तो 20 से 30 यूरो पर नाइट के हिसाब से अच्छे रेंज के हॉस्टल पड़ते हैं। मेरा जो हॉस्टल था इट वाज ओके, और मुझे वो सिर्फ 3 रातों का 5,000 रुपये का पड़ा, 5,500 रुपये का पड़ा है, इससे ऊपर नहीं पड़ा। तो इट वाज डर्ट चीप एंड इट वाज ओके प्रॉपर्टी, ठीक है। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी वहाँ पे मुझे, इट वाज ऑल गुड। अब चलिए आगे बात कर लेते हैं कि सिटी के कंपैरेटिवली अगर आप आइलैंड्स पे जाते हैं तो आइलैंड्स थोड़े महंगे पड़ सकते हैं। सेंटोरिनी हो गया, मिकोनोस हो गया, और भी जो आइलैंड्स हैं वो थोड़े एक्सपेंसिव हैं, हायर साइड पे हैं अगर मैं कैपिटल की बात करूं। लेकिन फिर भी कैपिटल में या इन आइलैंड्स पे भी ज़्यादा फ़र्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। थोड़े से स्लाइटली हायर साइड पे हैं आइलैंड्स, बिकॉज वो आइलैंड है, वहाँ पे जितने भी रिसोर्सेज हैं, चीज़ें हैं, ट्रांसपोर्ट करके भेजी जाती हैं, तो डेफिनेटली थोड़ा सा तो हाई होगा। अगर मैं डेली एक्सपेंसेस की बात करूँ तो मैं आपको अपना खर्चा बता देता हूँ। एयरपोर्ट से होटल के मेरे 9 यूरोज़ लगे हैं। अगर आप बियर पीते हैं तो मिनिमम 1 यूरो की बियर भी मिलती है, और बहुत अच्छी लोकल बियर मिलती है। अगर आप कोई और ब्रांड लेते हैं, कोई इंपोर्टेड ब्रांड लेते हैं, तो वो 2 यूरो 20 सेंट्स का पड़ता है। अगर आप टिकट वगैरह लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया मेट्रो की टिकट लेते हैं, तो 2 यूरो की मैक्सिमम, मैं हायर साइड पे जा रहा हूँ, 2 यूरो 30 सेंट की आपको पड़ सकती है। इट विल बी विद इन दैट। अगर मैं 2 राइड्स की बात करूं, अगर आप बैक एंड फोर्थ ट्रैवल कर रहे हैं तो वो भी 2 यूरो 30 सेंट की मिनिमम आपको पड़ेगी, उससे कम नहीं हो सकती वो। आर्कियोलॉजिकल साइट की मैंने जो टिकट्स वगैरह खर्ची हैं 10 यूरो की पड़ी है मुझे मिनिमम। पानी की बॉटल जो है आपको 50 सेंट्स की पड़ती है, जो कि, और अगर आप पेरिस में पियेंगे तो 250 रुपये की बॉटल पड़ेगी आपको। आप स्पेन में पियेंगे महंगी पड़ेगी, इटली में पियेंगे तो भी महंगी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर सबसे चीपेस्ट मैंने देखा है पानी। अगर आप किसी बोट राइड पे जा रहे हैं और वहाँ पे ऑब्वियसली बोट में चीज़ें एक्सपेंसिव बेची जाती हैं, चाहे आप स्नैक्स खाएं चाहे बियर पिएं, तो उसकी जो कॉस्ट है वो मुझे पड़ी, जैसे कि एक बियर मैंने ली बोट पे, तो वो 4 यूरो 50 सेंट्स की मुझे पड़ी। अगर मुझे फेरी करके मुझे किसी आइलैंड पे जाना है, नियर बाय आइलैंड पे जाना है एथेंस से, या मुझे वापस आना, तो उसकी टिकट मिनिमम 12 यूरोस की आपको पड़ेगी। फिर मैंने 1-2 आर्कियोलॉजिकल साइट्स वगैरह एक्सप्लोर की, तो वो उसकी टिकट भी 10 यूरो की थी। अगर आप कोई चीज़ खरीदते हैं, जैसे एजीना आइलैंड में गया, अगर आप कोई भी आइटम खरीदते हैं, सिविनर खरीदते हैं, वो मिनिमम आपको 12 यूरो का मिलेगा। मिनिमम 12 यूरो का आप प्राइस मान के चल। जैसे कि मैंने पिस्ता लिया मैंने, जो कि बहुत पॉपुलर है एजीना आइलैंड में, और वो मेन अट्रैक्शन भी है उस जगह की, उसकी
काफ़ी प्रोडक्ट्स मिलते हैं, उसकी वाइन भी मिलती है, उसकी आइसक्रीम भी मिलती है, उसके स्नैक्स भी मिलते हैं। तो अगर आप उसका खर्चा वगैरह देखें तो वो मैंने पिस्ताशियो लिया, जैसे आधा किलो के आसपास लिया, 500 ग्राम्स के आसपास, तो वो मुझे 12 यूरो का पड़ा। अब आइसक्रीम की बात करूँ तो 3 यूरो 30 सेंट की पड़ी। अगर मैं मैकडोनल्ड्स पे अगर मील खाता हूँ, मैंने एक दिन खाया था मैकडोनल्ड पे मील, तो मुझे वो 5 यूरो 80 सेंट्स का पड़ा था। फिर कुछ सिविनियर्स वगैरह जैसे मैंने बताया 12 यूरो के आपको पड़ सकते हैं, तो मैंने कुछ सिविनियर बीच में लिया था, वो भी मुझे 11 यूरो का पड़ा था। और अगर आप कहीं पे भी डाइनिंग वगैरह करते हैं तो आपको ये चीज़ बता दूं कि वो टिप भी एक्सपेक्ट करते हैं, और टिप आपके ऊपर आप कितनी देना चाहते हो, वो आपको पुश नहीं करते हैं या कोई बुरा नहीं मनाता उस चीज़ को। अगर आप 1 यूरो देना चाहते हैं तो 1 यूरो टिप दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कार्ड में ही डिडक्ट कर लेते हैं। ओके, तो मेरा जो टोटल 3 रातों का खर्चा बना है, सारा खाना पीना और ट्रैवलिंग के एक्सपेंसेस, वो 150 यूरोस के बने। ओके, तो अब आपको इससे आइडिया लग गया होगा इस वीडियो से कि ये कितना सस्ता है आपके लिए, कैसे आप ट्रिप प्लान कर सकते हैं, 3 दिन का क्या हिसाब बैठेगा आपका, डिपेंडिंग ऑन योर लाइफस्टाइल। इसके बारे में मैं ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन प्राइस जो है मैंने आपको चीज़ों की बता दी लगभग इन 2025। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं, इस वीडियो को शेयर कर दें सबके साथ, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।